बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही देश के किसानों को कानून के नाम पर अनेक बंधनों में जकड़ रखा है। आज तक किसानों के लिए उनके हित में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, और आज जब कृषि सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं तो किसानों को गुमराह किया जा रहा है। 2013 में खुद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शासन वाले 12 राज्य अपने यहाँ फल और सब्जियों को APMC एक्ट से बाहर करेंगे। APMC एक्ट से अभिप्राय है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट। और जब कांग्रेस पार्टी यह काम नहीं कर पाई और जब बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार यह काम कर रही है तो कांग्रेस अनावश्यक रूप से इसका विरोध कर रही है। जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इसको हटाएंगे। घोषणा पत्र के कृषि पर किए गए कांग्रेस के वादे उसके 11वें पॉइंट में स्पष्ट लिखा है। उनका जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का 19 के लोकसभा चुनाव में, उसके 11वें पॉइंट में स्पष्ट लिखा है, कांग्रेस विल रिपल द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। अब जब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है तो कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। पैदा किया था उसमें APMC एक्ट को हटाने की बात थी, लेकिन हम जो विधेयक लाए हैं उसमें APMC की व्यवस्था बनी रहेगी, उसी तरह काम करती रहेगी। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि सुधार विधेयक और के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, ऐसा गुमराह किया जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि MSP की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री जी ने भी बार बार यह स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं, कई फसलों के MSP और बढ़ा दी गई है। वास्तव में इन विधेयकों किया MSP और APMC व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि जो MSP मिलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और देश के कृषि मंत्री ने बार बार स्पष्ट किया है यह व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। कांग्रेस ने आज तक किसानों को सशक्त करने के लिए, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 55 साल में एक बार भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। हाँ, एक बार कृषि ऋण जरूर माफ़ किया, उसमें भी घोटाले हुए। जो मीडिया रिपोर्ट है वह बताती है कि इसका लाभ किसानों को नहीं मिला, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। जबकि मोदी सरकार केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 92,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। कांग्रेस में किसानों के सशक्तिकरण के लिए कोई रिफॉर्म्स नहीं किया, उसके पास न इसके लिए सोच थी, न इच्छाशक्ति थी। किसानों को गुमराह करने की राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। और जो हमने किसानों को सशक्त करने के लिए, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसमें किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि कीमत आश्वासन और सेवा विस्तार करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जाएगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सीमा आवाजाही, वितरण व आपूर्ति की आज़ादी मिलेगी और बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए, जो 2-3 महत्वपूर्ण झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने पहले स्पष्ट किया है कि MSP को समाप्त किया जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है।
अब मंडियों का अंत हो जाएगा, ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जबकि मंडी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। कृषि बिल किसान विरोधी है ऐसा कहा जा रहा है, जबकि कृषि बिल किसान की आज़ादी है। वन नेशन वन मार्केट से अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी भी को बेच सकते हैं। अब किसान पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, उस पर किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो कहा जा रहा है कि बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों को शोषण होगा, जबकि सच्चाई है कि करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, लेकिन किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर करार से निकलने को स्वतंत्र होगा, वह भी बिना किसी पेनल्टी के। तीसरा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, किसान की जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी, जबकि इसका सवाल ही नहीं उठता है। बिल में साफ निर्देशित है किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी पूरी तरह से निषिद्ध होगी। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। जब जमीन का करार ही नहीं होगा तो जमीन पर किस प्रकार का संकट है। और तीसरा जो चौथा आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े कॉरपोरेट को फायदा होगा, किसानों का नुकसान होगा। कई राज्यों में किसान सफलतापूर्वक बड़े कॉरपोरेट के साथ गन्ने, कपास, चाय, कॉफ़ी जैसे उत्पाद का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब छोटे किसानों को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि जो जोत है छोटा हो रहा है, रकबा छोटा हो रहा है, और इस तरह की व्यवस्था से उनको लाभ होगा। जो 2-3 इसका महत्वपूर्ण लाभ है, लाभ तो कई हैं, जो मैं 2-3 महत्वपूर्ण लाभों की चर्चा करूंगा। कि किसान कानूनी बंधनों से आज़ाद होंगे, किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की व्यवस्था नहीं होगी, अब किसी को बेच सकते हैं। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, किसानों को उपज बेचने का विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है, करने हेतु प्रावधान है। और देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाएगी। किसान अब बिक्री लाभधारक मूल्यों पर संबंधित चयन की सुविधा। देखिए उसमें क्या है कि पहले किसानों को कई सीमाओं में बांधा गया था, उत्पादन में बंधन था, बिक्री में बंधन था, आप वहाँ बिक्री नहीं कर सकते, मंडियों में जाना होगा, निबंधित जो लाइसेंसदारी है उन्हीं को करना पड़ेगा। इनसे अब मुक्त हो गए तो उनके उपज का उनको सही लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और देखिए हमने एक काम और किया इस सरकार ने, पहले तो इस एक्ट को पास करवाने के साथ ही जो रबी फसल के लिए 2021-22 के लिए एमएसपी में भारी वृद्धि की गई। गेहूं जो 1925 रुपये था उसका एमएसपी अब 1975 रुपये, जौ 1525 रुपये था उसको 1600 रुपये, चना जो 4875 रुपये था 5100 रुपये, मसूर जो 4800 रुपये था 5100 रुपये, सरसों जो 4425 रुपये था 4650 रुपये, और कुसुम जो 5215 रुपये था 5327 रुपये किए गया। एक मैं तुलनात्मक अंतर बताना चाहूँगा जिससे फर्क दिखाई देगा कि जो दाल है, दाल के कई किस्म हैं, तो उसमें जो एमएसपी हमने बढ़ाया है, अब उसके अंतर को समझने के लिए मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी 13-14 में, तो मसूर का दाल का क्या था एमएसपी भाई 2950 रुपये, आज के तारीख में वो 5100 रुपया हो गया है। उड़द 4300 रुपये था यूपीए गवर्नमेंट में, अब उसका 6000 रुपये हो गया है। मूंग 4500 रुपये एमएसपी था जब यूपीए शासनकाल में, आज मोदी सरकार में 7196 रुपया उसका एमएसपी हो गया है। अरहर 4300 रुपये था
साल में अब 6,000 रुपये, चना 3100 रुपये अब 5100 रुपये, सरसों 3050 रुपये अब 4650 रुपये। ये जो आंकड़ा है ये क्विंटल का दर है। तो एक बड़ा फर्क है उनके शासन में और हमारे शासन में। अब हम कांग्रेस पार्टी से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि वो नकारात्मक राजनीति बंद करे, देश के किसानों को गुमराह न करे, अन्यथा देश की सबसे पुरानी पार्टी अब समाप्ति की ओर है इस नकारात्मक राजनीति के चलते। उसके सिर्फ अवशेष बचे हैं। संसद में लगातार दूसरी बार 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उसकी इतनी भी ताकत नहीं बची कि लोकसभा में उसके पार्टी के सांसद को या पार्टी के नेता को प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा मिल सके। इसलिए कांग्रेस को अब अपने रवैया में बदलाव लाना चाहिए, देश के किसानों को गुमराह करना बंद करना चाहिए, न तो जो बचा खुचा उनका अवशेष है वो अभी समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस की राह पर आरजेडी भी दिख रही है, कल पूरे बिहार में प्रदर्शन होने वाला है। तो कांग्रेस तो आरजेडी की पिछलघु पार्टी है, कुछ मामलों में आरजेडी उसका पिछलघु पार्टी बन जाती है। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों वंशवादी परिवारवादी पार्टी है। उनको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है, किसानों से उनको कोई हमदर्दी नहीं है। आप उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। बिल जो है कि खेत खलिहान को पूंजीपतियों के पास रखें, वो सारे भ्रम फैला जा रहे हैं, उसी को तो मैंने दूर किया। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है क्योंकि अपने शासनकाल में कुछ कर नहीं पाई और मोदी जी की सरकार ने किसानों के भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। मैंने किसान सम्मान निधि की चर्चा की, किसानों का आमदनी दुगनी हो उसके उपाय की, और जो कृषि सुधार के लिए हमने विधेयक पास करवाया है तो उनके अंदर बेचैनी है। किसान और मजबूत होंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, कृषि क्षेत्र सुदृढ़ होगा तो लोगों को और फर्क दिखाई देगा। आखिर कांग्रेस को क्या मजबूरी दिख रही है कि वो राष्ट्रपति के पास भी जा रहे हैं कि इस बिल को पारित न किया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है, वो किसानों में भ्रम पैदा करना चाहती है, वैसे सवाल खड़ा कर रही है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी उनके झूठ को पर्दाफाश किया, किसानों को आश्वस्त किया है। कांग्रेस मुख्य रूप से एक मुद्दे को ज़्यादा उछाल रही है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, मंडियाँ समाप्त होगी। जब देश के प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि एमएसपी पूर्ववत रहेगा, मंडियाँ अपना काम पूर्व की तरह करती रहेगी, तो फिर इस भ्रम को कोई महत्व मिलने वाला नहीं है। लोग भ्रम जाल में फंसने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का पुराना रवैया रहा है देश को भ्रमित करना, सीए पर कई मामलों पर उसने देश को भ्रमित किया, लेकिन बाद में सच सामने आया और उसको मुंह की खानी पड़ी। इस मामले में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। किसान गुमराह होने वाले नहीं हैं। आपको ये नहीं लगता कि सीए की आंदोलन जैसे हुआ था वैसे ही कृषि बिल को लेकर प्रदेश में ये आंदोलन भड़काया जा सकता है? उनकी कोशिश होगी, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। किसान समझदार हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी जाने। तो जो पशु पक्षियों को भी आभास हो जाता है कि कौन मेरा हितैषी है, कौन हितैषी नहीं है, तो देश के किसान जान रहे हैं कि हितैषी बीजेपी की सरकार है, एनडीए सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। कांग्रेस हमारी हितैषी नहीं है। 55 सालों में उसने किसानों और कृषि क्षेत्र की दुर्गति की है, इसलिए किसानों का उन पर पहले से भरोसा नहीं है, तो उनके बातों पर भरोसा क्यों करेंगे?